बिल्कुल सही हुआ है। मैं तो कहता हूं ये कोई टॉप 50 में से भी निकले जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं, क्योंकि इतना गंदा दौर, इतना डार्क और घटिया टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी भी नहीं आया। ये तब आया है कि जब रिजवान खेल रहा है, बाबर खेल रहा है, शाहीन। इस तरह जो पाकिस्तान टीम की रेटिंग्स गिरी हैं और गिर कर जो है कितने सालों का रिकॉर्ड, मतलब हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही तोड़ रहे हैं इन द नेगेटिव सेंस। सो 1965 के बाद अब जो ये रेटिंग्स गिरी हैं, सो ऑलमोस्ट 59 इयर्स के बाद इतना हमने डिप डाउन किया और लोएस्ट रेटिंग एवर जो है। बदतरीन कारकर्दगी की वजह से बाबर आजम 5 साल के दौरान टॉप 10 से भी बाहर हो गए। सो बाबर आजम जो हमारी प्राइड है, हमारी बैटिंग का पिलर है, वो बैटिंग का पिलर जो है वो अब टॉप 10 से निकल के बाहर आ गया। कि बाबर आजम 12वें नंबर पर आ गए टेस्ट रैंकिंग में, वो 3 नंबर पे थे और शुरू हुआ साल, एक साल में आपने अपनी क्रिकेट को अपने हाथों से नोच डाला है, हमने नहीं किया उसमें। इनके हालात तो बड़े पतले हैं, टीम तबाहो बर्बाद, रिकॉर्ड और हिस्ट्री का बेड़ा गर्क। और हर बुधवार को आपको पता है कि रैंकिंग अपडेट होती है आईसीसी की, तो रैंकिंग जो अपडेट हुई है तो बाबर आजम कोई तकरीबन 5.25 साल के बाद अभी टॉप 10 में से, तीनों फॉर्मेट में, वरना कहीं ना कहीं मौजूद ही रहते थे, तो अब नीचे गए हैं। तो ठीक है, टीम का सत्यानाश, बेड़ा गर्क, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं और शर्मिंदगी वाले रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो आप किस चक्कर में जनाब ऊपर बैठे हुए हैं टॉप 10 में इतने अरसे से जो टॉप 10 में है, तो पाकिस्तान ने क्या कमाल कर लिया? बाबर आजम नंबर 1 पे हो, बाबर आजम 12वें में, बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बैठा है। रेलेवेंसी है कोई? कद्दू की कोई रेलेवेंसी नहीं है, किसी बात की कोई रेलेवेंसी नहीं है। जब चर्चा किया जाता है ना नंबर 1 होने पे, तो फिर ठीक है, जब टॉप 10 से बाहर होने पे भी चर्चा उतना ही होना चाहिए, बिकॉज दोनों चीजों को, एक को अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो दूसरे को आपको बिल्कुल उस पर बात करनी चाहिए। क्या कौन सी बहुत सी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखा दी हैं कि जो जनाब आप ऊपर टॉप ऑफ द लेडर, कहीं टॉप 5 में हैं, कभी टॉप 10 में हैं, इतने साल हो गए हैं, इतने दिन हो गए हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की टीम की रैंकिंग और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रैंकिंग में इतनी बड़ी गिरावट आई है, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना मचा हुआ है। और अब भारत और बीसीसीआई पे ब्लेम डाल लेके बीसीसीआई जानबूझ के ऐसी रैंकिंग बनवा रहा है जिससे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बिल्कुल ही टॉप 10 टॉप 20 से बाहर कर दिया जाए। मतलब खुद के खिलाड़ी तो परफॉर्म कर नहीं रहे और भारत पे ब्लेम डाल ले कि भारत जानबूझ के ऐसा कर रहा है जिससे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी मीडिया अब जोर शोर से जिम्बाब्वे की टीम का इंतजार कर रही है कि जिम्बाब्वे की टीम जब आएगी तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, वरना बाकी टीमें तो पाकिस्तान पे हावी होती नजर आ रही हैं। और अब तो पाकिस्तान का कोई भी बैट्समैन टॉप 10 में नजर नहीं आ रहा है, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना मचा हुआ है कि अब तो हमारे खिलाड़ी टॉप 10 से रैंकिंग से भी बाहर। क्या कौन सी बहुत सी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखा दी हैं कि जो जनाब आप ऊपर टॉप ऑफ द लेडर, कहीं टॉप 5 में हैं, कभी टॉप 10 में हैं, इतने साल हो गए हैं, इतने दिन हो गए हैं, इतने महीने हो गए हैं। तो किस चक्कर में भाई? तो बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल सही हुआ है। मैं तो कहता हूं ये कोई टॉप 50 में से भी निकले जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हैं, क्योंकि इतना गंदा दौर, इतना डार्क और घटिया टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी भी नहीं आया। ये तब आया है कि जब रिजवान खेल रहा है, बाबर खेल रहा है, शाहीन खेल रहा है, जिनको अभी कितने कितने साल हो गए खेलते हुए, और वो पाकिस्तान की टीम का नाम और मुकाम बेड़ा कर रहे हैं। तो ये यही डिजर्व करते हैं। इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए खेलते खेलते पाकिस्तान का पूरा सत्यानाश कर दिया। सिर्फ बाबर आजम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन चूंकि ही वाज द कैप्टन जब से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, हार हार और हार, तो इसलिए बहुत ज्यादा जो ब्लेम है वो बाबर आजम को जाता है कि बाबर आजम की कप्तानी में ये सिलसिला शुरू हुआ, और अब जब कप्तानी का बर्डन नहीं है तो बैटिंग में भी कुछ नहीं हुआ, ना ऑस्ट्रेलिया में ना घर में खेलते हुए। लिटन दास नंबर 7 पे आके कमाल की बारियां खेल गया। लिटन दास अपने करियर बेस्ट 15वें नंबर पे पहुंचा है। आई डोंट नो हाउ दिस रैंकिंग सिस्टम, ये कैसे काम करती है, क्या हिसाब किताब है इसका, एल्गोरिथम कोई अजीबोगरीब सा ही है। वरना आपको जो इंपैक्ट है उसको भी कोई पॉइंट उसके भी होने चाहिए। आज तक मैंने इस पे पढ़ा है, कोई बहुत एक्यूरेट इस पे कोई परफॉर्मेंस कोई निकल गया, कोई सामने मुझे समझ नहीं आई कि हाँ जी इसका क्या क्राइटेरिया होता है करते कराते, इनको किन बॉलर्स के खिलाफ किन कंडीशन में कहीं ना कहीं करते वगैरह, ये चीजें भी बीच में, और किस पोजीशन पे रन आए हैं, इन सबके नंबर होने चाहिए। अगर इन सबके नंबर होते तो बाबर शायद के टॉप 10 में कभी मौजूद नजर ही ना आते, क्योंकि जो रन जब आ भी रहे थे तो कौन सा पाकिस्तान जीत रहा था, कौन सा कि पाकिस्तान की तरफ से अगर बाबर के बहुत अच्छे रन भी आ रहे थे तो जो विजिटिंग साइड थी उनके और भी ज्यादा अच्छे, उनके और भी तगड़े रन आ रहे थे। मैं आपको बता चुका हूं, ब्रुक 100 पे 100, ख्वाजा आउट ही नहीं होता था, विलियमसन भी 2-2 कर रहा था। तो बहुत अच्छा हुआ, टीम का बेड़ा गर्क, सत्यानाश। और जब भी देखो रैंकिंग निकाल के जनाब ये कहीं ना कहीं बीच में विराजमान होते हैं। हाँ जी, रैंकिंग बड़ी शानदार है, बाबर तो बीच में मौजूद है, बाकी फिर क्या करें। तो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है कि ये जो डार्क तरीन टाइम है पाकिस्तान की क्रिकेट का, तो उसके जिम्मेदार जो हैं, जिनकी कप्तानी में यह सिलसिला शुरू हुआ है, वो बाबर आजम है। कोई बल्ले से रन नहीं निकले। और अभी तो देखे ना, इतलात भी आ रही हैं, वो मोहम्मद वसीम भी बातें कर रहा है कि जनाब बाबर आजम किसी की सुनता नहीं है, ये तो जनाब काफी स्टबन है, ऐसा है तो वैसा है। तो बंदा पूछे कि ये जब आप अभी मेरे ख्याल में वुमेन टीम के साथ अभी भी है, बाद में क्यों याद आता है कि जब चले जाते हो? पहले तो बड़ा डिफेंड करते थे कि हाँ जी कोई कुछ बोले ना, बाबर ही बेस्ट है, बाबर ये है वो है वो है। जब टाइम निकल जाता है तो फिर जैसे वो कोई
गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी जब रिटायर हो जाते हैं बाद में किताब लिख देते हैं कि जी हमारे टाइम में ये ऐसा था तो वो ऐसा था ऐसा था, तो हम बहुत अच्छे थे, हम फरिश्ते थे, हम शानदार थे, और कुछ करना है तो तब करो ताकि टीम का कुछ भला हो जाए। तो भाई ये बहुत ही ठीक हो रहा है कि इनकी जो रैंकिंग बैंकिंग जो तगमे शगमे हैं ये सब इनसे वापस लेने चाहिए। तो पहली दफा कोई पौने, हालांकि जब ये टॉप पे भी थे तो पाकिस्तान का कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, तो अगर अभी बाहर टॉप 10 में से निकल भी गया तो भी क्या फर्क पड़ता है भाई। बस रेटिंग 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 अली, मतलब- बाबर भी 10 में से बाहर हो गए। एक जमाने में मैंने टॉप ट्वीट कर 10 दी। से बाहर हो गए, अच्छा, बाबर थे। बॉलर्स में कोई टॉप 10 में नहीं है, मतलब यार आप लोग की रेटिंग की इन्फैचुएशन बढ़ी है। चलो टीम की रेटिंग तो समझ आती है, वो एक बेंचमार्क होती है, आप कितने गेम जीत रहे हो, कितने गेम हार रहे हो, इंडिविजुअल का क्या लेना देना। नहीं, बाबर फिर आजम भी नंबर 1 जब पे हो, बाबर ranking आजम में- 12वें में, बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बैठा है। रेलेवेंसी है कोई? कद्दू की कोई रेलेवेंसी नहीं है, किसी बात की कोई रेलेवेंसी नहीं है। जब इतना जब चर्चा किया जाता है ना नंबर 1 होने पे, तो फिर ठीक है, जब टॉप 10 से बाहर होने पे भी चर्चा उतना ही होना चाहिए, बिकॉज दोनों चीजों को, एक को अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो दूसरे को आपको बिल्कुल उस पर बात करनी चाहिए कि अगले को पता हो कि अगर तो पॉजिटिव होने की इंटेंट, पॉजिटिव रहने की आप सेलिब्रेशन देख सकते हैं, तो अगर चीजें नेगेटिव होंगी तो नहीं, आप उसका कौन सी सेलिब्रेशन की बात कर रही हो? जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पोस्टर निकालता है, नंबर 1 ओडीआई टीम, नंबर 1 टेस्ट टीम, दिस एंड दैट। ना केक भी कटता है। मतलब केक तो इतने, ऐसा केक का इसलिए तो बिजनेस fitness ऐसा test लगता है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी की अपनी की मैं बेकरी है, मैं सोच रहा जितने हूँ केक हाँ, आते जितने हैं। केक हमारे पास 1965 के बाद अगर आप लोएस्ट टेस्ट रेटिंग पे जा रहे हो, आपके सामने मार्च 2022 से आपके सामने, क्यों आज आप 76 मार्क्स लिए हैं, आपने 76 पॉइंट पे खड़े हो, छठे रैंक पे थे, आप 8वें रैंक पे जा चुके हो। दुनिया ये आवाजें लगा रही है कि 2 टायर सिस्टम आ जाना चाहिए, अगर रेलीगेशन और अप्रेजल के ऊपर वो सिस्टम होना चाहिए, और अगर ऐसा खुदा ना खास्ता WTC में होता है तो आपकी रेलेवेंसी और कम हो जाएगी। आप आके, अब तो खैर आप डिसरिस्पेक्ट है जिम्बाब्वे बांग्लादेश को भी बोलना कि जी आप उनके लेवल पे आके खड़े हो सके, वो भी हमसे बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं इस फॉर्मेट में। लेकिन सवेरा ये वाली बातें, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है तो मैंने तंज मारा था। हकीकत तो ये है कि भाई साहब आपने यहाँ इतनी बड़ी बात कर दी है, कौन से वो 4 कोचेज हैं? क्या मुश्किल है कि 4 कोचेज को फोन उठा के पूछो कि कौन थे भाई वो 4 प्लेयर? या मोहम्मद वसीम जो कि पाकिस्तान वुमेन के हेड कोच हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तनख्वाह पे हैं, पे रोल पे हैं, उनसे बुला के पूछें वो कौन सी मैनेजमेंट थी जो वापस हो सकता है वो मैनेजमेंट आज भी मौजूद हो। जो वापस लेकर आए। वैसे तो इशारे तो सकलेन की तरफ जाते हैं, जो टाइमलाइन वो डिफाइन कर रहे हैं, और अगर सकलेन की तरफ जाते हैं तो सकलेन फिर किस तरह एक मेंटोर है टीम के जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर डेवलप करने आ रहे हैं। तो सवेरा ये दाल में देखो कुछ ना कुछ तो काला है, और अगर काला वाकई है तो फिर उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वो कौन से प्लेयर हैं, दुनिया को भी तो पता चले कि वो कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने कैंसर बना दिया पाकिस्तान टीम को जीतने की रुकावट में। उसकी वजह से 1965 से लेके अब तक की लोएस्ट रेटिंग आपने अचीव कर ली है। मतलब मुझे फिर हैरत इस बात की होती है, देखिए उन्होंने बाबर का नाम लेके बहुत ही आराम से एक स्टेटमेंट दे दी, जब ये 4 लड़के और 4 लड़कों को कहने से पहले कहा कि मैं नाम नहीं कहूंगा। सो क्यों नहीं नाम कहेंगे? उन्होंने कहा कोचेस के 4 कोचेस के नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्यों कौन से 4 कोचेस हैं, वही तो बोल रहा हूं कि हमको नहीं बता रहे, मुझसे नकवी को तो बता देंगे। बिल्कुल बता देंगे, और बताना चाहिए अगर आप इतने हमदर्द हैं, क्योंकि देखें जब मेरे साथ शो पे भी बैठे थे मोहम्मद वसीम साहब, तो मैंने उनको उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा जब आप जॉब पे थे उस वक्त क्यों नहीं आपने बात की? आपने एक टीम दी वर्ल्ड कप के लिए, वो टीम बदल गई कुछ दिनों में, आपने पहली टीम को भी डिफेंड किया, आपने अगली टीम को भी डिफेंड किया, फिर मेंबर आजम खान वगैरह सबको निकाल के साइड पे कर दिया गया था। सो उस वक्त क्यों नहीं, जब प्लेयर्स पोस्ट पे होते हैं तब